वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, इसका अभ्यास कर रहे हैं। सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान, आत्म विषयक ज्ञान, हमारे स्वरूप का ज्ञान। और योग शब्द का अर्थ है अनुभूति, जुड़ना, प्रत्यक्ष उस ज्ञान की अनुभूति लेना, उस ज्ञान से जुड़ जाना। सांख्य योग संपूर्ण भगवद गीता के अभ्यास में ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। कुल 72 श्लोक है, जिसमें साधारणतः 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में भगवान अर्जुन को सांख्य ज्ञान, आत्मज्ञान, उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत लेकर उनका वर्णन करते हैं। दूसरे विभाग में इस ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए जो उपाय आवश्यक है उनका वर्णन करते हैं। और तीसरे विभाग में जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किया, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति ली है, उसका व्यवहार कैसे होता है, वो कैसे चलता है, बोलता है, इन सारी बातों का वर्णन, ज्ञानी स्थितप्रज्ञों के लक्षण तीसरे विभाग में भगवान कहते हैं। सांख्य योग ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें इसके पहले सत्र में हमने पहले 10 श्लोकों का विचार किया था, सारांश रूप से विचार किया था, केवल सिनॉप्सिस देखा था। ये जो 10 श्लोक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बोध है। एक जो हम अर्जुन के बर्ताव से, व्यवहार से सीख सकते हैं, और दूसरा बोध जो हम भगवान श्री कृष्ण के बर्ताव से सीख सकते हैं। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद है पहले 10 श्लोकों में, जिसमें सबसे पहली बात जो अर्जुन के दृष्टिकोण से हमें सीखनी चाहिए वो ये कि अर्जुन ने ये मान लिया, स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मोहित हूँ, संदिग्ध दशा में हूँ, संदिग्ध मानसिक स्थिति में हूँ। धर्म अधर्म क्या है, योग्य अयोग्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही है और मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मुझे मदद की आवश्यकता है, मुझे दुख हो रहा है, इस तरह मुझे दुखी नहीं रहना। इस दुख की निवृत्ति करने के लिए हे भगवान, हे मधुसूदन, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। अर्जुन का ये जो कन्फेशन है, ये उसके पारमार्थिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक सारी उन्नति का सबसे पहला कदम है। हमारे व्यावहारिक जीवन में जिस व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव लाना है, उसे इस तरह सबसे पहले अपने आप से ये मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरा जो आज का जीवन है उसमें कुछ ना कुछ अपूर्णता है, कमी है, थोड़े बहुत दुख है, शोक है, और इन सब का निवारण मुझे करना है। जब इस तरह व्यक्ति मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तभी संपूर्ण बाकी के शास्त्र, ग्रंथ, गुरु, सत्संग उसके लिए उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन सबसे पहले मनुष्य को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे मदद की आवश्यकता है। ये पहली बात जो हम अर्जुन से सीख सकते हैं। और दूसरी बात, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण गया और उसने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। जीवन में जब किसी भी तरह का शोक होता है तो मनुष्य ये जान ले कि उस दुख का निवारण हम अपने बुद्धि से केवल एक स्तर तक कर सकते हैं। जीवन में सारे दुखों की समूल निवृत्ति करनी है, एक अत्यंत उम्दा, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बढ़िया जीवन हमें जीना है। आज हम जिस व्यावहारिक स्तर पर जीवन जी रहे हैं, उससे ऊंचा जीवन अगर हमें जीना है
तो उसके लिए आध्यात्मिक तत्वज्ञान की आवश्यकता है, आध्यात्मिक तत्वज्ञान को जीवन में उतारने की आवश्यकता है, और उसके लिए किसी अधिकृत सद्गुरु के शरण जाना आवश्यक है। हमारे सद्गुरु हमसे हमेशा कहते हैं कि स्वबुद्धि के गधे पर बैठकर परमार्थ नहीं होता। स्वबुद्धि का गधा मतलब मेरी बुद्धि से, मेरे तर्क से, मेरे लॉजिक से विचार करके इस ज्ञान की अनुभूति हमें होने वाली नहीं है। उसके लिए किसी अधिकृत सद्गुरु के पास जाना, उनके पैर पकड़ना, उनको शरण जाना आवश्यक है। अर्जुन ने बिल्कुल वही किया। वो भगवान श्री कृष्ण के पास गया और अर्जुन ने मार्गदर्शन मांगा। परमार्थ के इस प्रांत में किसी एक गुरु, एक अधिकृत गुरु, एक संप्रदाय, एक साधना पद्धति, एक अभ्यास पद्धति को पकड़ के हम लोग चले तो वो हमारे हित में है। पिछले सत्र में हमने विचार किया था, आखिरी प्रश्नोत्तर जो हुए थे उसमें हमने विचार किया था कि इस फोरम पर हम लोग केवल आदि शंकराचार्य के टीका के अनुसार अभ्यास क्यों करते हैं, बाकी टीकाकारों का यहाँ पर विचार क्यों नहीं करते। उसके पीछे यही एक विचार प्रणाली है। सबसे पहले यह है कि आदि शंकराचार्य ने गीता पर जो टीका लिखी है उसका बहुत सारे संत महानुभावों ने स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में हमारे जितने भी अधिकृत संत हैं, संत समर्थ रामदास स्वामी, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, इन सारे लोगों ने आदि शंकराचार्य प्रणीत केवल अद्वैत तत्वज्ञान का स्वीकार किया है। और न केवल महाराष्ट्र में, बाहर भी जो स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, इन सारे संत महानुभावों ने इसी तत्वज्ञान का स्वीकार किया है, केवल अद्वैत का स्वीकार किया है। तो इन सारे संत महानुभावों पर श्रद्धा रखना हमारे हित में है। कम समय में, कम ऊर्जा में हमारा काम हो जाएगा। इसलिए इस प्रांत में एक तत्वज्ञान की प्रणाली के अनुसार हम लोग अभ्यास करेंगे तो जल्दी हमारी प्रगति होने की संभावना है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे मराठी में ज्ञानेश्वरी में जो उनकी भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, उस ज्ञानेश्वरी नाम के ग्रंथ में उन्होंने एक ओवी लिख के रखी है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जैसा प्रगटलिया गभस्ती अशेष ही मार्ग दिसती तरी तेतुले ही काय चाली जती सांगई मज। मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता। बहुत सारे मार्ग हैं लेकिन अंधेरे में एक भी मार्ग दिखाई नहीं देता। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए बहुत सारे मार्ग नजर आते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज हमसे पूछते हैं कि अब सारे मार्ग नजर आने लगे हैं तो क्या आप सारे के सारे मार्ग पकड़कर चोटी पर जाओगे? ऐसे नहीं होता। अगर हम लोग सारे मार्ग से अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग चोटी पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 10 मिनट एक मार्ग से ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर दूसरा ट्राई किया, फिर तीसरा ट्राई किया। ऐसे करेंगे तो हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रह जाएंगे, चोटी पर कभी पहुँच नहीं पाएंगे। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि किसी एक मार्ग को पकड़ो, सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर जाओ, उसके बाद ये समझ में आएगा कि सारे के सारे मार्ग वहीं पर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारा ये जो आज का जीवन है, अत्यंत व्यस्त जीवन है, अत्यंत बिजी जीवन है। हम लोगों के पास इस भगवत गीता का अभ्यास करने के लिए इनफाइनाइट टाइम नहीं है, बहुत सारा समय नहीं है। कम समय में अभ्यास करके, साधना करके इस तत्वज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति लेनी है तो किसी एक मार्ग को पकड़े और एक गुरु के शरण में जाए और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम लोग हमारा मार्गक्रमण करेंगे तो इस तत्वज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएंगी। ये सारी बातें हमने अर्जुन के दृष्टिकोण से देखी जो हमें सीखनी चाहिए। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बोध है वो भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से है कि जब उन्हें पूछा गया केवल उसी के बाद उन्होंने मार्गदर्शन किया। पूछने के पहले अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय सखा बंधु होते हुए भी जब तक अर्जुन ने नहीं पूछा तब तक भगवान ने ये तत्वज्ञान नहीं कहा। और व्यवहार में हमें भी ये सीखना चाहिए कि जब तक आके हमसे कोई मार्गदर्शन नहीं मांगता हम लोग उसे बताने की चेष्टा ना करें, बताने के बहुत ज़्यादा ना प्रयास करें। थोड़ा बहुत इंडिकेट करना, थोड़ा बहुत सुझाव करना अलग बात है, लेकिन ये तत्वज्ञान जोर ज़बरदस्ती से किसी को सिखाया जाना संभव नहीं है। ये पहली बात।
और दूसरी बात जो हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं वो ये है कि युद्ध के उस महाभीषण प्रसंग में, बहुत बड़ी खलबली में, उथल पुथल में भी भगवान स्वयं अत्यंत शांत है, निर्भय है, निश्चिंत है और प्रसन्न है। बिल्कुल उसी तरह हमारे इस जीवन में बाहर की परिस्थिति चाहे जितनी भी संघर्षमय हो, तनावपूर्ण क्यों न हो, लेकिन उसमें हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण की तरह शांत रहना, प्रसन्न निश्चिंत रहना सीख सकते हैं अगर हम लोग गीता के इस तत्वज्ञान का पूरी तरह से अनुसरण करें, उसको स्वीकार करके आत्मसात करें। तो इस तरह शांति, तृप्ति, प्रसन्नता और निर्भयता इसी जीवन में पाना संभव है। इसी के लिए हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं। ये सारी बातें पहले 10 श्लोकों में पढ़ने के उपरांत हम लोगों ने 11वें श्लोक का अभ्यास शुरू किया था। अशोचानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। दूसरे अध्याय का और संपूर्ण भगवद गीता के उपक्रम का श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि गत असून, असु शब्द का अर्थ है प्राण, जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासून, जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं, मतलब जो जीवित है, ऐसे व्यक्तियों के लिए पंडित, बुद्धिमान लोग कभी शोक नहीं करते। दूसरी भाषा में बुद्धिमान, समझदार पंडित लोग जीवन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति के लिए, किसी भी सांसारिक चीज के लिए कभी शोक नहीं करते। अर्जुन ने भगवान से केवल एक सीधा प्रश्न किया था कि युद्ध में करूं या न करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लेकिन अर्जुन के इस प्रश्न के उपरांत उसके प्रश्न का सीधा उत्तर देने के बजाय भगवान श्री कृष्ण मानवीय जीवन से जुड़ा अत्यंत गहन तत्वज्ञान उसे कहना प्रारंभ करते हैं। प्रत्यक्ष तत्वज्ञान 11वें श्लोक में स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता। प्रत्यक्ष तत्वज्ञान 12वें श्लोक से आगे आता है, लेकिन 11वें श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन का सिद्धांत यहाँ पर भगवान कहते हैं। मृत्यु होना, जीवित रहना, ये बाहर की घटना है। उस घटना के ऊपर मनुष्य का नियंत्रण नहीं, लेकिन उसके मन की स्थिति, उसके अंदर की प्रक्रिया, उस पर मनुष्य का नियंत्रण है। शोकाकुल होना ये हमारे अंदर की प्रतिक्रिया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उस बाहर की घटना पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, जीवन मृत्यु, लेकिन तुम्हारे अंदर की प्रतिक्रिया पर तुम्हारा नियंत्रण है। तुम शोक मत करो। ये जो अशोचानन व शोचस्त्वम 11वां श्लोक है, इसको लेकर कुछ 3-4 महीने पहले मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी। नई पीढ़ी के व्यक्ति है। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक फिलोसॉफी है, तत्वज्ञान की प्रणाली, जिसका नाम है स्टोइसिज्म। ये स्टोइसिज्म के अंतर्गत बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स आते हैं, प्रेरणादायी विचार आते हैं। इनके बहुत सारे वाक्य, इनका बहुत सारा लिटरेचर ऑनलाइन उपलब्ध है, वीडियोस उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है। तो स्टोइसिज्म के ये जो मोटिवेशनल कोट्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है हमारी पीढ़ी के लिए, ऐसा वो व्यक्ति कह रहा था। नए पीढ़ी का व्यक्ति है। और उसने कहा कि ये स्टोइसिज्म की फिलॉसफी फॉलो करके मुझे अपने जीवन में बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत उपयोग हुआ है। तो मैंने पूछा क्या पढ़ा आपने, कुछ मुझे सुनाइए। तो वहाँ पे उन्होंने सुनाया कि स्टोइसिज्म को फॉलो करने वाले एक बहुत बड़े राजा होकर गए, जिनका नाम था मार्कस ऑरेलियस। ये रोम साम्राज्य के दूसरी सदी में हुए सम्राट थे। रोम पर ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में इन्होंने राज किया। अत्यंत लोकप्रिय राजा थे, सम्राट थे। स्वभाव से अत्यंत साहसी, नेक, न्यायी, न्यायपरायण, बहुत बहादुर, मानवता के साथ राज्य करने वाले, जनहित को सामने रखकर राज्य करने वाले अत्यंत लोकप्रिय नेता राजा मार्कस ऑरेलियस। काफ़ी सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा। जिन लोगों ने फिल्म देखी है ग्लैडिएटर, इंग्लिश में बहुत पुरानी फिल्म थी ग्लैडिएटर नाम की, तो उसमें जो राजा है, न्यायपरायण लोकप्रिय राजा, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो मार्कस ऑरेलियस थे। तो ये स्टोइसिज्म नाम की फिलॉसफी को स्वयं फॉलो करते थे और उन्होंने बहुत सारे इसी स्टोइसिज्म के अंदर कुछ प्रेरणादायी विचार लोगों को दिए हैं। एक उनका कोट है जहाँ पे वो ऑरेलियस कहते हैं कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड,
आपका केवल आपके मन पर नियंत्रण है, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। बाहर की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है। यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। केवल इस एक बात को जानोगे तो तुम्हें जीवन में शक्ति मिल जाएगी। तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे मन पर है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। अब देखिए, ये जो बात ऑरेलियस ने कही थी, ये आज से कुल 2000 साल पहले कही थी। और मेरी जब उस व्यक्ति से बात चल रही थी तो मैंने कहा, देखो ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यही जो बात है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 5000 साल पहले कह के रखी है। अगर हम लोग गीता का अभ्यास करेंगे, अच्छे तरह से, अच्छे दृष्टिकोण से अभ्यास करेंगे, तो ये जो 11वां श्लोक है गीता का, वो हमें एग्जैक्टली यही कहता है कि आपका नियंत्रण केवल आपकी प्रतिक्रिया पर है, बाहर के जन्म मृत्यु जैसे घटनाओं पर नहीं है। तत्वज्ञान की जितनी सारी बाकी प्रणालियाँ, अन्य प्रणालियाँ आज तक बनाई गई है, किसी भी देश काल परिस्थिति में बनी हो, किसी भी तत्वज्ञ व्यक्ति ने बनाई हो, उन सारी प्रणालियों में जितनी सारी बातें आई है, उनका प्रमुख उद्देश्य है मानव की मदद करना, मानवीय जीवन का स्तर बढ़ाना, मानव के जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए मनुष्य को एक नया दृष्टिकोण देना। ये सारी मदद जो हमें अन्य प्रणालियों के अभ्यास से मिलती है, ये सारी की सारी मदद हमें एक भगवत गीता ग्रंथ के अभ्यास से मिल सकती है। जो बात हमने इस सत्र के प्रारंभ में देखी थी कि हम लोग सारा का सारा अभ्यास करते रहेंगे जीवन भर, सारी किताबें, सारे ग्रंथ, सारे लोग, तो हम लोगों की सारी उम्र केवल अभ्यास में चली जाएंगी और पहाड़ी की चोटी तक हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भगवत गीता ये हमारे जीवन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के तत्वज्ञान प्रणालियों का कोई मूल्य नहीं, उनका एक अपना वैशिष्ट्य है, अपना स्थान है, अपना उपयोग है। लेकिन सारे प्रणालियों का अभ्यास करने के लिए जब हमारे पास समय नहीं होता, तो केवल एक गीता ग्रंथ के अभ्यास से हमारे जीवन में आमूलाग्र बदल हो सकता है। हमारे जीवन के प्रत्येक प्रसंग को स्वीकार करने के लिए, उसका सामना करने के लिए गीता हमें एक अत्यंत उपयोगी दृष्टिकोण देती है। जैसे यहाँ पर 11वें श्लोक में सबसे पहले भगवान कहते हैं कि जो बातें तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने देखा था पिछले सत्र में कि मनुष्य को अनेकानेक कारणों से अपने जीवन में दुख होता है। कई सारे कारण, घटनाएं जो भूतकाल में हो चुकी, कई सारे कारण जो हमारे वर्तमान परिस्थिति से संबंधित है, और कई कारण जो भविष्य में आने वाले प्रसंग के लिए चिंता। ऐसे अनेक कारणों से मनुष्य को दुख होता है, शोक होता है, चिंता होती है। और दूसरा एक स्वभाव हमने मनुष्य का देखा था कि केवल एक बार दुख होने से मनुष्य को समाधान नहीं होता, वो बार बार दुखी होना चाहता है। 20 साल पहले जो मेरा अपमान हुआ, वो बार बार हम लोग आज स्मरण करते हैं और बार बार अपने आप को फिर एक बार दुखी कर लेते हैं। ये मनुष्य का थोड़ा सा विचित्र स्वभाव है। और फिर उस दुख का, चिंता का निवारण करने के लिए हम लोग कुछ तत्कालिक उपाय ढूंढते हैं। चलो एक वेकेशन पे जाते हैं, कहीं यूरोप ट्रिप करके आते हैं, कहीं मलेशिया में जाते हैं, यूएस ट्रिप करके आते हैं, या फिर किसी सत्संग में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई समाज कार्य करते हैं, किसी वर्कशॉप में चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, गाना सुनते हैं, अच्छा मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों का हम लोग प्रयोग करते हैं हमारे जीवन में, और इससे हमारा मन थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है, दुख का थोड़े बहुत स्तर तक निवारण भी हो जाता है। लेकिन ये सारे के सारे उपाय अत्यंत तत्कालिक हैं। प्रत्येक मनुष्य के सारे दुखों की संपूर्ण शाश्वत निवृत्ति करने के लिए भगवत गीता हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नया तत्वज्ञान सिखाती है, जिसका प्रारंभ इस 11वें श्लोक में होता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो बातें तुम्हारे नियंत्रण से परे है, जन्म और मृत्यु, उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक और बात का हमने विचार किया था पिछले सत्र में कि प्रत्येक दुख के, प्रत्येक मानवीय शोक की अगर हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करें, उसके जड़ तक जाने का प्रयास करें, तो एक पैटर्न समझ में आता है। प्रत्येक दुख के मूल में
जो कारण है उसका नाम है हानि, विनाश, वियोग होना, क्षति होना, क्षय होना। इस तरह की हानि, इस तरह का विनाश मनुष्य के जीवन में होता है। ऑब्वियस जो बातें हैं वो है सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा। इनमें से किसी भी बात की हानि या नुकसान हो जाए, विनाश हो जाए तो मनुष्य दुखी होता है। लेकिन कई सारी ऐसी बातें होती है जो ऑब्वियस नहीं है, प्रकट नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है। मान लीजिए मेरा सपना था, बहुत साल पहले मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। वो सपना पूरा नहीं हो पाया। आज भी मुझे थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। मेरी सेहत है, मान लीजिए कि मैं 20 साल पहले 50 लोगों का खाना आराम से बना लेती थी। अब 5 लोगों का भी खाना बनाने में मुझे संकट पड़ता है। स्टॉक मार्केट है, मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रैश हो गया। मेरी किसी प्रिय व्यक्ति से मेरा वियोग हो गया, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो सेहत की हानि, सपने की हानि, प्रेम की हानि, प्रीति की हानि, किसी रिश्ते का समाप्त हो जाना, इनमें से प्रत्येक घटना से मनुष्य को अपने जीवन में थोड़ा बहुत दुख होता है, अपूर्णता आती है, वॉइड आता है, कई बार अपने करियर की वजह से आता है। और ये जो है, ये सारे दुखों की जड़ में है जो कारण, उसको कहते हैं हानि, विनाश। अब ये दुख हमें क्यों होता है, इसका और थोड़ा विचार करें तो ये समझ में आएगा कि उत्पत्ति, स्थिति और लय ये संपूर्ण संसार का स्वरूप है। संसार के कुल 4 प्रमुख घटक है: व्यक्ति, वस्तु, घटना और परिस्थिति। व्यक्ति का जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। वस्तु निर्माण होती है और फिर उसका विनाश होता है। घटना प्रारंभ होती है और फिर घटना समाप्त होती है। परिस्थिति को भी शुरुआत है और अंत है। व्यक्ति, वस्तु, घटना और परिस्थिति, इनमें से प्रत्येक चीज का, प्रत्येक बात का अंत होना, विनाश होना, उसमें बदलाव आना, ये संसार का स्वरूप है। इट इज बाय डिजाइन। हमारे सॉफ्टवेयर में इस शब्द का उपयोग होता है, बाय डिजाइन। कोई सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। फ़ोन का ऐप है, कंप्यूटर, लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए उसमें 50 फीचर्स है। पहले उसका डेवलपमेंट होता है, फिर उसका टेस्टिंग होता है। तो टेस्टिंग करते समय जो टेस्टर है वो कहता है कि 50 में से 20 फीचर्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 10 फीचर है इसमें प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर की भाषा में बग कहते हैं। व्यवहार में बग शब्द का अर्थ है कीड़ा, लेकिन सॉफ्टवेयर में बग शब्द का अर्थ है फॉल्ट, प्रॉब्लम। तो टेस्टिंग करते समय कहते हैं कि ये 10 फीचर काम नहीं कर रहे, 10 बग्स है सॉफ्टवेयर में। तो जो व्यक्ति डेवलप कर रहा है वो देखता है, उसमें से 10 में से कुछ जो प्रॉब्लम्स है उन्हें फिक्स करता है, 5-6 प्रॉब्लम्स। और जो 3-4 प्रॉब्लम्स है उन्हें वो कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ बाय डिज़ाइन। तो टेस्टिंग करते समय जो आपकी अपेक्षा है सॉफ्टवेयर से, वो अपेक्षा गलत है। आप अपनी अपेक्षा को दुरुस्त कीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन बदलिए, आपका दृष्टिकोण बदलिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ये जो 3-4 फीचर्स है वो अच्छी तरह से करेक्टली काम कर रहे हैं। आप अपनी अपेक्षा बदलिए। ये बात जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में है, बिल्कुल वैसे ही हमारे संसार के बारे में भी है। संसार का नेचर है, संसार का स्वभाव है उत्पत्ति, स्थिति और लय, निर्माण होना, विनाश होना, जन्म होना, मृत्यु होना। और संसार का ये स्वभाव है, नेचर है, इट इज़ बाय डिज़ाइन। ये हमारे दुखों का जड़ नहीं कि संसार विनाशशाली है, परिवर्तनशील है। हमारे दुखों का मूल कारण है कि जो परिवर्तनशील है, विनाशशील है, उसे हम चिपक के बैठते हैं, उसे हम कांस्टेंट, शाश्वत रखना चाहते हैं। समंदर के किनारे पर जैसे रेत होती है, जितना हम लोग मुट्ठी में पकड़ने का ज़्यादा प्रयास करते हैं उतनी ही वो हाथ से फिसल जाती है। बिल्कुल उसी तरह संसार के सारे व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति है कि वो फिसलने वाले हैं, शाश्वत, कांस्टेंट रहने वाले नहीं है। लेकिन हम लोगों की कहीं ना कहीं ये इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट अपेक्षा होती है कि अनुकूल दिन, अनुकूल समय, अनुकूल सेहत जैसी है वैसी ही बनी रहे। हम लोगों के व्यवहार में देखिए भाषा कैसे होती है कि देखो, बचपन के दिन मेरे कितने अच्छे थे, हम सब लोग एकदम खुश थे, छोटे घरों में रहते थे, लेकिन लोगों में प्रीति थी, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, लगाव होता था। अब इतने बड़े घरों में रहते हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हम लोग दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि
अब लोगों को एक दूसरे से बात करने तक के लिए समय नहीं है। तो पहला जो समय था वो समय अब नहीं रहा, इसलिए हमें दुख होता है। पहली सेहत थी, वैसे सेहत नहीं रही। पहले मैं 50 लोगों का खाना बना लेती थी आराम से, अब 5 लोगों का भी खाना बनाना है तो मुझे टेंशन आ जाती है। मेरे पहले जैसे पैसे थे अब पैसे नहीं रहे। मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रैश हो गया। जो मेरा सपना था वो मैं पूरा नहीं कर पाई, वो अधूरा रह गया। मेरे बच्चों के मामले में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है, मेरे परिवार में है, समाज में है, संस्था में है, व्यवसाय में है, करियर में कभी कभार वॉइड आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इस तरह जो बदलने वाला है, जो विनाश होने वाला है, जो फिसलने वाला है, उसी को हम कहीं ना कहीं पकड़ के रखना चाहते हैं, या वो बदलने वाले संसार पर हम लोग निर्भर होते हैं हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए। और हमारे शोक की ये मूल समस्या है कि हम लोग इस तरह से संसार को चिपक के बैठते हैं। एक सुंदर कथा आती है इस विषय में, जो हमारी आचार्य मंदाताईजी गंधे इन्होंने हमसे कही थी इसी श्लोक के बारे में। इस फोरम पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने पहले सुनी होगी, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनके लिए नहीं होगी। अगर सुनी भी है तो फिर एक बार सुनते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर अर्थपूर्ण कथा है। राजा भर्तृहरि नाम का एक राजा था बहुत साल पहले, और उनकी एक पत्नी थी पिंगला। दोनों अच्छे राजा रानी थे, कारोबार अच्छा करते थे, न्यायपरायण थे, लोगों के हित के लिए काम करते थे, और दोनों में एक दूसरे में, राजा रानी में बहुत प्रेम था। शाम का समय है, एक दिन दोनों महल में बैठे हैं, मान लीजिए सूर्यास्त देख रहे हैं, आराम से बैठे हैं, चाय कॉफ़ी शायद पी रहे होंगे। राजा रानी से पूछता है कि पिंगला, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? यह कैसा सवाल है। रानी मन ही मन सोचती है कि हाँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो राजा फिर एक बार पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? यह कैसा सवाल है। रानी फिर एक बार सोचती है कि इस तरह मैं अपने प्रेम को नाप नहीं सकती, क्वांटिफाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे इतना कहती हूँ कि कोई आकर मुझसे पूछे कि किसी ने अगर मुझसे कहा कि राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो गई, तो ये बात पूर्ण सुनने के लिए, ये वाक्य पूर्ण सुनने के लिए मैं जीवित नहीं रहूँगी। रानी का ये उत्तर सुन के राजा बहुत खुश हो जाता है कि देखो मेरी पत्नी का मुझ पर कितना प्रेम है। शाम समाप्त हो जाती है, दोनों इस बात को भूल जाते हैं। कुछ 8-10 महीने गुजर जाते हैं और राजा एक शिकार को जाता है, जहाँ पर जाकर वो एक शेर को मारता है। इस मारने की प्रक्रिया में वो शेर का सारा खून राजा के कपड़ों पर लगता है, और अपने कपड़ों पर लगा हुआ खून देखकर राजा को वो 8-10 महीने पुरानी बातें याद आ जाती है। राजा सोचता है कि चलो रानी की परीक्षा की जाए, तो अपने खून से रंगे हुए कपड़े निकालता है, सेवक को देता है, स्वयं दूसरे कपड़े पहन लेता है और अपने सेवक से कहता है कि महल में जाके रानी से कहो राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो गई। सेवक सोचता है कि ऐसी बात, झूठ बात मैं कैसे कहूँ रानी से, लेकिन फिर राजा की आज्ञा है, सुनना आवश्यक है, तो सेवक कपड़े लेकर महल में जाता है। पिंगला रानी अत्यंत शांति से, प्रसन्नता से अपने महल में बैठी है, और ऐसी प्रसन्न रानी को जाकर सेवक वो कपड़े दिखाता है और कहता है कि राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो गई। पिंगला पूरी बात सुनती है, लेकिन पूरी बात सुनने के उपरांत उसके मन में कोई हलचल नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई संदेह नहीं। पिंगला को याद आता है 8-10 महीने पहले जो संवाद हुआ था, और वो सोचती है कि ऐसा कैसे संभव है कि मेरे अंदर कोई हलचल नहीं हुई। तो सेवक से पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? सेवक कहता है कि हाँ, सच है कि राजा भर्तृहरि अब नहीं रहे। पिंगला सोचती है कि शायद मेरे प्रेम में, मेरी पातिव्रत्य में कुछ कमी रह गई, तो वो कहती है कि मैं तीसरी और आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या सचमुच राजा भर्तृहरि नहीं रहे? तो सेवक कहता है कि हाँ रानी साहिबा, सचमुच उनकी मृत्यु हो गई। तो पिंगला सोचती है कि चलो शायद मेरे प्रेम में कुछ कमी है, और वो राजा के वो कपड़े लेती है, और उस समय की परंपरा के अनुसार रानी पिंगला उन कपड़ों के साथ अग्नि प्रवेश करती है। कुछ दिनों बाद राजा भर्तृहरि अपनी नगरी में वापस आता है, देखता है कि सारी नगरी उदास बैठी है, सारे लोग दुखी हैं। अपने महल में वापस आता है भर्तृहरि, उसे सारी बात समझ में आती है, और ये सब सुन के भर्तृहरि को आत्यंतिक शोक होता है। संपूर्ण शोक के महासागर में मानो वो डूब जाता है,
और मेरी पिंगला कितनी अच्छी रानी थी, मेरी पिंगला चली गई, मेरी वजह से चली गई। इस तरह से वो रोने लगता है, विलाप करने लगता है। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल नहीं तो 8, 10, 12 साल तक भर्तृहरि विलाप कर रहा है। पहले कह रहा था मेरी पिंगला चली गई, नहीं रही, नहीं रही, फिर बाद में सिर्फ पिंगला 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 करके उसका जप करते हुए राजा बैठा है। 12 साल हो गए। 12 साल के बाद वहाँ पे एक मुनि थे, प्रसिद्ध मुनि उस समय के, उनका नाम था गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ ये वार्ता सुनते हैं भर्तृहरि के शोक की कि 12 साल तक राजा रो लिया है, आवश्यक उतनी चित्त शुद्धि हो चुकी है और अब राजा के उद्धार का समय आ गया। गोरक्षनाथ अपने हाथ में एक मटकी लेते हैं, बड़ी सी मटकी, और भर्तृहरि के महल के सामने जाकर बराबर खड़े होते हैं। वहीं पर वो आंगन में बैठा है और पिंगला पिंगला रो रहा है। तो गोरक्षनाथ उसके सामने जाकर वो घट को, मटकी को वो अपने हाथ में लेकर खेल खेलने लगते हैं। मटकी को ऊपर हवा में उछालो, फिर से हाथ में पकड़ो, दाएं हाथ से बाएं हाथ में, बाएं हाथ से दाएं हाथ में, झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भर्तृहरि का ध्यान मेरे पास है, वैसे ही वो मटकी लेकर जोर से जमीन पर गिराते हैं, मटकी फूट जाती है। जैसे ही मटकी फूट जाती है, गोरक्षनाथ नीचे जमीन पर बैठते हैं और उसके जो टुकड़े हैं उसमें से एक एक टुकड़ा उठाकर जोर से रोने लगते हैं। मेरी मटकी, मेरी मटकी, तुम मुझे कितनी प्रिय थी, देखो अब तुम्हारे टुकड़े हो गए, तुम कैसे वापस आओगी। तो वो एक टुकड़ा लेते हैं, कभी सर को, कभी अपने हृदय को, कभी हाथ को लगाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सब देख के भर्तृहरि पहली बार हंस पड़ते हैं। देखिए 12 सालों में पहली बार भर्तृहरि के मुख पर हंसी आती है। ये सब मेलोड्रामा देख के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी है। ऐसे भर्तृहरि जाकर गोरक्षनाथ से पूछते हैं कि तुम इस मटकी के लिए क्यों रो रहे हो। गोरक्षनाथ कहते हैं ये मेरी अत्यंत प्रिय मटकी थी, पिछले कितने साल से ये मेरे साथ थी, लेकिन अब देखो इसके टुकड़े हो गए, मैं इसको जोड़ नहीं पा रहा, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। राजा भर्तृहरि कहता है कि अरे मूर्ख, मूढ़ सन्यासी, मूढ़ गोसाई, ये मटकी एक दिन फूटने ही वाली थी, इसके टुकड़े होने ही वाले थे, तुम इसके लिए क्यों रो रहे हो। जैसे ही गोरक्षनाथ वो बात सुनते हैं, अपने आंखों में जितने भी आंसू हैं उन्हें पोंछ देते हैं। वैसे भी वो आंसू नकली थे। और गोरक्षनाथ भर्तृहरि से कहते हैं कि अरे मूढ़ राजा, तुम्हारी जो पत्नी है पिंगला वो जाने ही वाली थी, उसकी मृत्यु होने ही वाली थी, उसके लिए तुम इतना विलाप 12 साल तक क्यों कर रहे हो। और फिर भर्तृहरि की आंखें खुलती है, वो दीक्षा लेता है, उसका उद्धार होता है। जो भी आगे कथा है वो आगे चलती है, लेकिन महत्वपूर्ण संदेश जो है कि संसार में व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति जो बदलने वाले हैं, जिसमें कायम बदलाव, परिवर्तन आने वाला है, उनमें से किसी भी बात को, चीज़ को चिपक के बैठना, अपने सुख के लिए उन पर निर्भर रहना, ये विचारवंत व्यक्ति को शोभा नहीं देता। उनके जाने के उपरांत शोक करना, ये विचारवंत व्यक्ति को शोभा नहीं देता। नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो पंडित लोग हैं वो इस तरह बदलने वाले, परिवर्तनशील और विनाशशील संसार के लिए, किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए कभी शोक नहीं करते। क्यों पंडित लोग शोक नहीं करते? क्योंकि पंडित लोग, उनकी आत्म विषया बुद्धि होती है। पंडा नाम आत्म विषया बुद्धि। इस संपूर्ण संसार का विभाजन पारमार्थिक दृष्टिकोण से 2 अलग अलग कैटेगरीज में होता है। 2 प्रकारों से इस संपूर्ण संसार का विभाजन हो सकता है। एक है आत्म वस्तु, दूसरी है अनात्म वस्तु। अनात्म वस्तु मतलब संसार का प्रत्येक पदार्थ जिसे नाम है और जिसे रूप है, जिसे उत्पत्ति स्थिति लय है, ऐसे संसार के प्रत्येक पदार्थ को अनात्म वस्तु कहते हैं। और दूसरी है आत्म वस्तु, जिसका वर्णन अभी तक भगवान ने गीता में किया नहीं है, लेकिन गीता के आने वाले श्लोकों में भगवान इस आत्म वस्तु का स्वरूप अर्जुन को समझाएंगे। वो कहते हुए भगवान कहेंगे कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ये संपूर्ण संसार जिस एक तत्व से व्याप्त है, वो आत्मा नाम का तत्व अविनाशी है, ये तुम अच्छी तरह से जानो, भगवान अर्जुन को समझाते हैं। भर्तृहरि की कथा में जब घट टूट गया
तो उसका नाम चला गया, रूप चला गया, आकार चला गया, लेकिन मिट्टी शेष रही, मिट्टी बाकी रही। तो नाम रूपधारी घट विनाशी है, परंतु मिट्टी अविनाशी है। उस उदाहरण के संदर्भ में मिट्टी अविनाशी है। बिल्कुल उसी तरह इस संपूर्ण सृष्टि में सारे पदार्थ नाम रूप आकार विनाशशाली है, उनमें बदलाव आने वाला है। उसमें से एक भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, दिन कांस्टेंट रहने वाले नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। तो उन्हें चिपक के बैठना समझदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जिनकी बुद्धि, जिनकी दृष्टि, जिनकी धारणा आत्म विषयक हो गई है, ये है संपूर्ण बदलने वाले संसार में उस न बदलने वाले, न विनाश होने वाले एक आत्मा को देखते हैं। मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति करते हैं। और न केवल मैं आत्मा हूँ, लेकिन इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु का मूल स्वरूप आत्मा ही है। और ये अविनाशी होने के कारण जितने भी बदलाव, विनाश, वियोग इस जीवन में, संसार में होते हैं, उससे पंडित, आत्म विषयक दृष्टि होने वाला व्यक्ति कभी शोक नहीं करता। इसलिए अर्जुन, तुम पंडित बनो। पंडित शब्द के हमने देखा था कि अनेक अर्थ है। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेड पंडित है, टेक पंडित है, फिनांस में कोई पंडित है। पंडित का अर्थ है व्यवहार में प्रवीण, निपुण या फिर कोई विशेषज्ञ है। लेकिन यहाँ पर पंडित शब्द का स्पेसिफिक अर्थ है जिसकी आत्म विषया बुद्धि हो गई है, वो पंडित है। केवल धार्मिक विधि बोलने वाला या फिर किसी फील्ड में एक्सपर्ट होने वाला व्यक्ति, वो यहाँ पर गीता की दृष्टिकोण से पंडित नहीं है, लेकिन जिसकी दृष्टि आत्म विषया हो गई है। मैं आत्मा हूँ ऐसी जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति ली है, और इस अनुभूति के परिणाम स्वरूप वो जो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता, वो पंडित जैसे तुम बनो। ऐसे यहाँ पर संदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। ये संपूर्ण श्लोक का अभ्यास करते हैं तो कुछ 2-4 बातें महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहली बात कि मनुष्य जीवन में जितने सारे दुख, शोक, विलाप, अपूर्णता है, उनकी निवृत्ति के लिए, उनके कायम स्वरूपी समूल निवृत्ति के लिए इस अविनाशी आत्म तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। सांख्य ज्ञान होना आवश्यक है, आत्मज्ञान होना आवश्यक है। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम दुख की निवृत्ति के लिए कोई सत्कर्म करो, कोई पूजा पाठ करो, कोई दान धर्म करो, कोई समाज कार्य करो। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। मुझे ये लग सकता है व्यवहार में कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा समाज के लिए कार्य करती हूँ, और मैं किसी कला के क्षेत्र में निपुण हूँ, क्रीड़ापटु हूँ। तो इतनी सारी बातें होने से क्या मेरे शोक की निवृत्ति होगी? नहीं होगी। तो नहीं होगी। ये श्लोक हमसे कहता है कि व्यवहार में हम लोग कितने ही अच्छे व्यक्ति, कितने ही जिम्मेदार व्यक्ति क्यों न हो, कितने ही सत्कर्म करने वाले सद्गुणी व्यक्ति क्यों न हो व्यावहारिक दृष्टिकोण से, लेकिन जब तक आत्म दृष्टि विकसित नहीं होती, आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक शोक की निवृत्ति नहीं होगी। तो शोक निवृत्ति के लिए पंडा नाम आत्म विषया बुद्धि विकसित होना आवश्यक है। दूसरी बात कि ये आत्मा का केवल शाब्दिक ज्ञान होने से हमारा काम नहीं होगा। मुझे लग सकता है कि देखो, मैंने भगवत गीता पूरी की पूरी पठन कर ली है, मुखोद्गत कर ली है। आप मुझे कोई भी श्लोक पूछे तो मैं श्लोक आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसके अर्थ भी कहूंगी। आजकल मैंने गीता के आज तक मैंने 2000 प्रवचन किए हैं, आज तक मैंने 200-400 उस पर आर्टिकल्स लिखे हैं। इतना सब कुछ शाब्दिक ज्ञान मुझे होने के उपरांत या लोगों को सिखाने के उपरांत केवल उस शाब्दिक ज्ञान से मेरे जीवन में शोक की निवृत्ति नहीं होगी। उसके लिए मैं आत्मा हूँ ये प्रत्यक्ष अनुभूति आना आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि पंडा, ये जो पंडित होता है जिसकी आत्म विषयक बुद्धि है, ये केवल शाब्दिक ज्ञान उसे नहीं है, तो उसे आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, इसलिए वो कभी शोक नहीं करता। तो ये श्लोक का महत्वपूर्ण संदेश है कि आत्मज्ञान हो, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो। तीसरी बात जो भगवान ने कही है कि पंडित, आत्मज्ञानी व्यक्ति केवल शोक नहीं करता। भगवान ने ये नहीं कहा कि वो अत्यंत क्रूर होता है, संवेदनशील नहीं होता, कठोर होता है, पत्थर दिल होता है। ऐसी बातें भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा।
भगवान ने ये नहीं कहा कि वो अकार्यक्षम होता है, उदास होता है, लोनर होता है, उदास होता है, लोनर होता है, किसी गुफा में जाकर अकेला दिन भर 24 घंटे ध्यान धारणा करता है। ये कोई भी बात भगवान ने नहीं कही। हम लोग अगर हमारे पहले जो आत्मज्ञानी व्यक्ति भारतवर्ष में होकर गए उनके चरित्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। बहुत सारे आत्मज्ञानी संतों ने, महानुभाव ने हमारे समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विवेकानंद देख ले, हम लोग समर्थ रामदास स्वामी, आदि शंकराचार्य, संत तुकाराम महाराज, इन सारे लोगों के चरित्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ये लोग अत्यंत एफिशिएंट है, कार्यक्षम है, क्रियाशील है। जब उनके जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना थी तो उसमें उन्होंने अपनी भूमिका अत्यंत अच्छी तरह से निभाई, सारा उत्तरदायित्व लेके अत्यंत विचारपूर्वक काम किया, योगदान किया। लेकिन ये सारा काम सारे व्यक्ति वस्तुओं की तरफ अपना कर्तव्य निभाते हुए केवल एक बात है कि उन्होंने शोक नहीं किया। तो संपूर्ण भगवद गीता का उपक्रम रहने वाला ये जो पहला श्लोक है, इसमें महत्वपूर्ण संदेश भगवान अर्जुन को देते हैं कि पंडित जैसे बनो और आत्म विषयक बुद्धि विकसित करो। आत्मा की अनुभूति लेने के उपरांत तुम्हारे जीवन से ये जो मोह है, ये मोह चला जाएगा, दुख चला जाएगा और फिर कोई संभ्रम नहीं रहेगा। इसी श्लोक का कंटिन्यूएशन करते हुए एक भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, नत्वे वाहन जातु नासन नत्वन नेमे जनाधिपाः न चैवन भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्लोक का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी समय भूतकाल में मैं, तुम या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे भविष्य काल में भी हम सब नहीं होंगे। एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर भगवान अर्जुन से दे रहे हैं। और वाक्य रचना का अभ्यास कीजिए तो यहाँ पर डबल निगेशन है। ऐसा नहीं है कि मुझे खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसका अर्थ क्या है कि मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भूतकाल में किसी समय मैं नहीं था। इसका मतलब मैं भूतकाल में अवश्य था। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्यकाल में मैं नहीं रहूँगा। इसका मतलब भविष्यकाल में भी मैं अखंड हूँ। भूतकाल में मैं हूँ, भविष्यकाल में मैं हूँ, तो इसका अर्थ जो बीच वाला वर्तमान है उसमें भी मैं अवश्य हूँ। मैं तीनों कालों में अखंड अबाधित हूँ। ये अपना स्वयं का स्वरूप यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और न केवल अपना स्वरूप, तो भगवान कहते हैं कि मेरा, अर्जुन तुम्हारा, और यहाँ पर रणांगण में आए हुए जितने सारे राजा लोग हैं, इन सबका स्वरूप इसी तरह तीनों कालों में अबाधित है, अखंड है। तीनों कालों में विनाश होने वाला, उत्पत्ति स्थिति रहने वाला हमारा स्वरूप नहीं है। स्वभावतः स्वरूपतः हम अखंड है। अब देखिए 11वें श्लोक में भगवान ने केवल इतना कहा था कि पंडित लोग शोक नहीं करते, लेकिन 12वें श्लोक में उसका स्पेसिफिक कारण भगवान कहते हैं पंडित लोग शोक क्यों नहीं करते। क्योंकि पंडित लोग जानते हैं मेरा स्वरूप तीनों कालों में अखंड है, अबाधित है। इसमें कभी कोई परिवर्तन, बदलाव, विनाश आने वाला नहीं है। ये आत्मबुद्धि उनकी होती है, आत्मदृष्टि उनकी विकसित होती है। तीनों कालों में अखंड रहने वाले अपने अस्तित्व को वो जानते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अर्जुन, तुम भी इस तत्व को अच्छी तरह से जानो। संपूर्ण वेदांत शास्त्र का एक अत्यंत मूलभूत सिद्धांत यहाँ पर भगवान कथन करते हैं। उस सिद्धांत को, उस तत्व को, उस प्रिंसिपल को कहते हैं सत। मनुष्य का मूल स्वरूप सत रूप है। प्रत्येक मनुष्य मूलतः सत रूप है। सत शब्द का अर्थ है पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व। भगवान ने इस श्लोक में सत इस शब्द का स्पेसिफिकली उपयोग नहीं किया है। सत ये शब्द 16वें श्लोक में भगवान उपयोग करेंगे। यहाँ पर उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि हम सब का अस्तित्व तीनों कालों में अखंड है, अबाधित है। देखिए भगवान ने ये नहीं कहा कि देह रूप से मैं भूतकाल में था और देह रूप से मैं भविष्य काल में रहूँगा। देह रूप से अगर भगवान श्री कृष्ण जीवित होते तो आज हमें दिखाई देते, लेकिन द्वारका में जाने के उपरांत स्वयं देह रूप भगवान श्री कृष्ण हमें नहीं दिखते। तो देह रूप से
भगवान श्री कृष्ण स्वयं, अर्जुन, वहाँ के राजा लोग या हम में से कोई भी व्यक्ति तीनों कालों में अखंड नहीं रह सकता। लेकिन देह नहीं है, फिर भी देह के बिना हमारा अस्तित्व हो सकता है। इस एक मूल संकल्पना की तरफ भगवान इस श्लोक में पॉइंट आउट करते हैं, निर्देश करते हैं। आज तक हमने हमारे स्वयं को, अपनी आइडेंटिटी को केवल इस देह से जुड़ा हुआ माना है। देह का जन्म हुआ तब हम अस्तित्व में आए, देह की मृत्यु होगी तब हम अस्तित्व से चले जाएंगे। जब तक देह है तब तक मैं हूँ, देह नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगी। इसी तरह हमने अपने आप के अस्तित्व के बारे में सोचा है, अपने आइडेंटिटी के बारे में सोचा है। मैं देह हूँ, ये मूलभूत संकल्पना लेकर, ये फाउंडेशन लेकर हमने आज तक हमारे संपूर्ण जीवन की रचना की है। जो शिक्षण हमने लिया है, जो घर परिवार हमने बनाया है, जो व्यवसाय है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गहने हैं, कपड़े हैं, जितना भी सारा संसार हमने प्यार से इकट्ठा किया है, सजाया है, वो सारे संसार का मूल फाउंडेशन है कि मैं देह हूँ और ये संपूर्ण जग सत्य है। मैं देह हूँ, हमारे इस मूल धारणा पर ही भगवान यहाँ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, उसे कहते हैं मूले कुठारः। उसी हमारे धारणा का यहाँ पर वो निर्मूलन करना प्रारंभ करते हैं कि देह के होने या न होने पर तुम्हारा होना न होना निर्भर नहीं है। अर्जुन, इस बात को समझो कि ये देह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये देह केवल तुम्हारा रूप है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो इस रूप पर निर्भर नहीं है। घट का आकार, घट का जो नाम रूप है वो होने के पहले भी मिट्टी है, घट होते समय भी मिट्टी है और घट के टूटने के उपरांत भी मिट्टी है। मिट्टी तीनों कालों में अखंड है। केवल घट का नाम रूप निर्माण होता है, कुछ समय तक वो नाम रूप रहता है और फिर बाद में वो नाम रूप चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह सत नाम का तत्व तुम्हारे देह के निर्मिति से पहले है। देह जब है तो जीवन काल में भी सत है और देह के मृत्यु के उपरांत भी सत नाम का तत्व है। भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी है। ऐसा ये तीनों कालों में अखंड रहने वाला तत्व, उसे कहते हैं सत। सत शब्द का स्पेसिफिक अर्थ है पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व। अस्तित्व, ये जो संकल्पना है हमारी, ये हमेशा किसी न किसी पदार्थ से जुड़ी हुई है। अस्तित्व ये संकल्पना डिनोट करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली जो शब्द का उपयोग करते हैं वो है। ये पेन है, फोन है, किताब है, टेबल है, पानी है, लैपटॉप है। तो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु जो नाम रूपधारी है, जो पदार्थ है, जिसे आकार है, केवल उसी के संदर्भ में हम लोग है इस शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए हम लोगों को जो भी अस्तित्व पता है वो केवल पदार्थ सापेक्ष अस्तित्व पता है, जो किसी पदार्थ से जुड़ा हुआ है या फिर पदार्थ पर निर्भर है। लेकिन भगवान यहाँ पर जिस अस्तित्व की तरफ निर्देश कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व है। किसी पदार्थ के होने या न होने पर यह सत तत्व अस्तित्व निर्भर नहीं करता। ये समझाने के लिए हमारे गुरुजी डॉक्टर काका हमेशा एक प्रयोग करते थे। ये प्रयोग अगर सब लोग इकट्ठा बैठे हैं तो इन पर्सन फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन हम लोग अब ऑनलाइन फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं तो हम लोग यही प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वाक्य कहूँगी और आधा वाक्य कहूँगी। उस वाक्य के अंत में आप अपने आप के मन में ही है नाम का शब्द का केवल उच्चार कीजिए। मैं आधा वाक्य कहूँगी, आप अंत में है ऐसा अपने मन में कहिए, वहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये फ़ोन है, यहाँ पर ये लैपटॉप है, लैपटॉप के नीचे टेबल है। अब कल्पना से, केवल आपकी कल्पना से यहाँ से इस लैपटॉप को हम लोग हटा देते हैं। लैपटॉप को हटाने के बाद भी नीचे टेबल है, टेबल को हटा देते हैं। टेबल हटाने के उपरांत भी नीचे ज़मीन है। इस संपूर्ण बिल्डिंग को हटा देते हैं। संपूर्ण बिल्डिंग को हटाने के उपरांत भी नीचे पृथ्वी है। अब थोड़ा सा बड़ा विचार करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को केवल विचार से बाजू में दूर कर देते हैं। संपूर्ण पृथ्वी हटा दी, फिर भी ब्रह्मांड है।
पृथ्वी जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है वो फिर भी है। अब विचारों की बहुत बड़ी छलांग लगाइए, क्वांटम जंप लीजिए। संपूर्ण हमारे ब्रह्मांड को विचार से हम दूर कर देते हैं, फिर भी अनंत कोटि बाकी के ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें बसे सारे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, नाम, रूप, घटना, परिस्थिति, इनको हम केवल विचारों से दूर करते हैं। ये सब दूर जाने के उपरांत भी है नाम का तत्व, प्योर इजनेस, अखंड अस्तित्व, ये अखंड है नाम का तत्व अखंड है और उसे सत कहते हैं। पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व, वो मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही अर्जुन तुम हो। और ये सारे राजा लोग, दुनिया में जितने सारे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी हैं, वो भी सतरूप ही है। ये उनका मूल स्वरूप है। सारे पदार्थ हैं तब भी सत है, और पदार्थ नहीं रहेंगे तब भी सत है। ये तीनों कालों में अखंड है। इस तरह अखंड रहने वाला अस्तित्व ये सारे लोगों का, अर्जुन तुम्हारा और मेरा मूल स्वरूप है। ये भगवान इस श्लोक में समझाते हैं अर्जुन को। इसलिए तुम्हें कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक किस लिए होता है कि कल मैं इन गुरु द्रोण को मारूंगा, भीष्माचार्यों को मारूंगा, तो वो नहीं रहेंगे। केवल उनका देह नहीं रहेगा, लेकिन सत रूप से वो अखंड रहेंगे। भगवान अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं। पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व, सत, ये संकल्पना हमने एक प्रयोग के मदद से देखी। इसे समझने का और एक तरीका है और एक पद्धति है, उसका भी हम लोग विचार करते हैं। देखिए, इन सेंस यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमारे इस अस्तित्व को काल की मर्यादा नहीं है। जब हम कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ, तो जन्म ये घटना काल सापेक्ष है। मेरा जन्म हुआ कब हुआ? 40 साल पहले हुआ। अब 40 साल पहले जन्म हुआ, कुछ दिन तक और मेरा जीवन काल रहेगा और कुछ 40, 50, 100 साल बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म और मृत्यु ये घटनाएं काल सापेक्ष है, क्योंकि वो कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, इसका हम लोग स्पेसिफिक काल सापेक्ष उत्तर दे सकते हैं। जब भगवान कहते हैं कि मैं भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल में अखंड हूँ, तो इन सेंस वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ और मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। जो मेरा मूल स्वरूप है वो अज है, अनादि है। आदि मतलब जिसका कोई आदि नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं, वो मेरा मूल स्वरूप है। और वो अनंत भी है, उसका कभी अंत नहीं होगा। जन्म, मृत्यु, प्रारंभ और अंत, ये घटनाएं काल सापेक्ष है। ये कोई भी घटना हमारे स्वरूप के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो अर्जुन, तुम, मैं और ये राजा लोग, हमें काल की मर्यादा एप्लीकेबल नहीं है। हमारा अस्तित्व अमर्याद है, अनंत है, असीम है, निस्सीम है, इनफाइनाइट, इटर्नल एग्जिस्टेंस, जिसके लिए हम सब लोग बहुत क्रेव करते हैं। भगवान कहते हैं कि देह रूप से तो अनंत होना संभव नहीं है, लेकिन स्वरूपतः सत रूप से हम अनंत है और अमर्याद है। अस्तित्व, ये जो संकल्पना है, उसे 3 तरह की मर्यादाएं होती है। देखिए, वेदांत शास्त्र ने हमारे इन सारी बातों का कितना मूलभूत, सूक्ष्म और व्यापक विचार करके रखा है। दुनिया में जितने सारे पदार्थ हमें दिखते हैं, चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ हो, उसके अस्तित्व को 3 तरह की मर्यादाएं होती है। उसे 3 परिच्छेद कहते हैं। परिच्छेद मतलब परिच्छिन्न होना, विभिन्न होना, मर्यादा होना। प्रत्येक पदार्थ को 3 तरह की मर्यादाएं होती है, परिच्छेद होते हैं। वो है देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद। देश परिच्छेद मतलब देश से मर्यादित होना, सीमित होना। ये फ़ोन है, ये आज अब इस समय इस कमरे में है, तो इसलिए ये फ़ोन आज अभी इसी समय दूसरे कमरे में होना संभव नहीं है। देह रूप से मैं हैदराबाद में हूँ, तो देह रूप से मैं आज अभी इसी समय पुणे में होना संभव नहीं है। इस फ़ोन के नाम रूप को, आकार को देश की मर्यादा है। मेरे इस देह को देश की मर्यादा है। भगवान कहते हैं कि ये जो सत नाम का तत्व है, इसे देश की मर्यादा नहीं है। ये देश से परिच्छिन्न नहीं है, मर्यादित नहीं है, इसलिए वो सर्वत्र है। देह रूप से मैं हैदराबाद में हूँ, पुणे में नहीं हूँ, लेकिन सत रूप से मैं हैदराबाद में भी हूँ, पुणे में भी हूँ,
भारत में हूँ, अमेरिका में हूँ, यूरोप में हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में हूँ, सत नाम के इस तत्व को देश की मर्यादा नहीं, इसलिए वो सर्वत्र है और मैं सत हूँ। सबसे पहली बात। दूसरी बात, काल की मर्यादा नहीं है। सत नाम के तत्व को काल की मर्यादा नहीं है। उदाहरणार्थ, ये जो फ़ोन है ये 2 साल पहले नहीं था, आज वो निर्मित के बाद अस्तित्व में आया, आज ये है और 2-4-5 साल के बाद ये फ़ोन नहीं रहेगा। तो फ़ोन के इस नाम रूप को, आकार को काल की मर्यादा है। मेरे इस देह को काल की मर्यादा है। इस टेबल को, इस घर को, मेरे सारे फर्नीचर को, मेरे सारे चीज़ों को, गहनों को, ज्वेलरी को काल की मर्यादा है। किसी काल में नहीं थी, आज है और भविष्य में नहीं रहेंगी। लेकिन सत नाम का तत्व काल से मर्यादित नहीं है। वो भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी है। देखिए यहाँ पर भाषा भूतकाल में था, भविष्य काल में रहेगा, ऐसी भाषा नहीं। तो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में अखंड है, काल की मर्यादा नहीं, इसलिए वो सदा है, सदैव है। देश की मर्यादा नहीं, इसलिए सर्वत्र है। काल की मर्यादा नहीं, इसलिए सदा है। और तीसरा जो है वो है वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद मतलब किसी वस्तु के नाम रूप से, आकार से मर्यादित होना। उदाहरणार्थ, आज अभी इसी समय मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक फ़ोन और दूसरा पेन। पेन ये जो पदार्थ है वो अपने नाम रूप और आकार से सीमित है। फ़ोन नाम का पदार्थ अपने नाम रूप आकार से सीमित है। पेन में फ़ोन नहीं है, फ़ोन में पेन नहीं है। एक देश एक काल में होते हुए भी फ़ोन और पेन एक दूसरे से अलग है, विभिन्न है। लेकिन सत नाम के तत्व को इस तरह से किसी नाम रूप आकार की मर्यादा नहीं, वो समान है। किसी भी आकार की मर्यादा नहीं, इसलिए वो समान है। तो चींटी में सत नाम का तत्व कम है और हाथी में सत नाम का तत्व ज़्यादा है। या फिर हमारे घर में भगवत गीता के बहुत पाठ होते, इसलिए यहाँ पर सत तत्व कम है और दूसरे घर में सत तत्व ज़्यादा है। ऐसे वो कम ज़्यादा कहीं पर नहीं होता। देश काल नहीं, इसलिए वो सर्वत्र है। काल देश परिच्छेद नहीं, इसलिए वो सर्वत्र है। काल परिच्छेद नहीं, इसलिए वो सदैव है। और वस्तु परिच्छेद नहीं, इसलिए वो समान है। सर्वत्र सदा समान, ऐसा ये सत तत्व पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व अखंड है। अर्जुन, वो तुम्हारा, मेरा और इन सारे राजा लोगों का मूल स्वरूप है। अब देखिए, थोड़ा सा ये जो विचार हमने विस्तार किया, ये वेदांत शास्त्र के जो अनेकानेक ग्रंथ टीकाएं हैं उनके आधार से यहाँ पर हमने विस्तार किया। वास्तविक में 12वें श्लोक में भगवान ने केवल काल परिच्छेद की बात की है कि हमारा अस्तित्व काल से मर्यादित नहीं है। देश की मर्यादा और वस्तु के नाम रूपों की मर्यादा, ये एडिशनल बातें हमने यहाँ पर सीखी है। परंतु मूल श्लोक में जो उल्लेख आया है, निर्देश आया है, वो केवल काल की मर्यादा का है। भगवान कहते हैं कि मैं, तुम, ये राजा लोग देश काल और वस्तु के नाम रूप से मर्यादित नहीं है। ये जो पूर्ण संकल्पना है, इसका विचार, इसका प्रत्यक्ष निर्देश बाद में दूसरे श्लोकों में आएगा। हम लोगों ने इसका थोड़ा सा अधिक विचार यहाँ पर इस श्लोक में किया। अब ये श्लोक का और इस तत्वज्ञान का जब हमें हमारे जीवन में प्रत्यक्ष उपयोग करना है तो कितने अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मैं काल से मर्यादित नहीं हूँ। मेरा देह, मेरी मूर्ति काल से मर्यादित होती है, हो सकती है, नहीं तो अवश्य होती है। कोई भी भगवान का देह अब नहीं रहा। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जितने भी देवी देवताओं की कथाएं हम पढ़ते हैं तो उनके देह को जन्म है, कुछ कालावधि जीवन काल है और फिर वो देह उस तरह से नहीं रहता। तो सारे भगवानों के देह को काल की मर्यादा है, लेकिन उनके इस सत नाम के स्वरूप को काल की मर्यादा नहीं, वो अखंड है। ये हमें जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी हम लोग थोड़े ही दिनों में हमारे यहाँ गणेश उत्सव प्रारंभ करने वाला है। उत्सव के दिन है, हम लोगों में बड़ा उत्साह होता है कि गणेश जी आने वाले हैं, गणेश जी आने वाले हैं। देखिए, आना और जाना, जन्म होना, मृत्यु होना, प्रस्थापना होना, विसर्जन होना, ये सारी काल सापेक्ष घटनाएं हैं। तो जब हम कहते हैं कि घर में गणेश जी आए तो कौन आता है वास्तविक में?
गणेश जी की मूर्ति आती है, उस मूर्ति की हम लोग प्रतिष्ठापना करते हैं और 10 दिन के बाद विसर्जन करते हैं। आने जाने वाली मूर्ति है, लेकिन गणेश नाम का तत्व, सत नाम का तत्व, त्वं कालत्रयातीतः, देहत्रयातीतः, अवस्थात्रयातीतः, गुणत्रयातीतः। हम लोग भगवान गणेश जी का जब अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं तो उसमें मूल गणेश का, गणेश के स्वरूप का वर्णन आया है। वो तीनों कालों से अतीत है। तत्व रूप गणपति, सतरूप गणपति आते भी नहीं, वो चले भी नहीं जाते। केवल हम लोग उत्सव जब मनाते हैं तो उत्सव मनाते समय इस तरह के जब हम आरती स्तोत्र पढ़ते हैं तो आरती और स्तोत्र के माध्यम से, इस उत्सव के माध्यम से हमें ये स्मरण हो, हमें ये जानकारी हो, हमें ये ज्ञान हो कि तत्वरूप गणेश जी आने जाने वाले नहीं है, वो काल से मर्यादित नहीं है, वो कालत्रयातीत अनंत असीम तत्व वाले परमात्मा है। और वो जो गणेश जी का मूल स्वरूप है वो मेरा भी मूल स्वरूप है। ये जानकारी, ये ज्ञान और ये अनुभूति हमें होने के लिए ये सारे उत्सव और इसके सेलिब्रेशंस होते हैं। हम लोग अवश्य गणेश जी को लेकर आए, ये सारे उत्सव मनाएं, लेकिन ये मनाते समय जो हमारा ध्यान होता है वो सारा बहिरंगों के उपचारों पर होता है कि हमने डेकोरेशन किस तरह किया, गणेश जी को किस तरह सजाया, हमने कौन से मोदक बनाए, हमने स्टीम करके बनाए, फ्राई करके बनाए, सफ़ेद बनाए, किस तरह का भोग चढ़ाया, कौन से कपड़े पहने, कैसी फ़ोटो निकाली। तो ये सारी बातें हम लोग अवश्य करें, लेकिन जो हमारा ध्यान है, जो विचार है, वो तत्वरूप गणेश जी के रूप पर हो। तत्वरूप गणेश जी आने जाने वाले नहीं है, वो कालत्रयातीत है। न केवल गणेश जी, तो हमारे भगवान के मंदिर में जितनी सारी मूर्तियां हैं वो मूर्तियों को काल की मर्यादा है। कुछ साल पहले इन मूर्तियों का निर्माण हुआ, प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। कुछ 100, 200, 500 साल तक ये प्रतिमाएं, मूर्तियां रहेंगी। कुछ मूर्तियां अधिक काल तक रहेंगी, लेकिन एक न एक दिन इस मूर्ति का क्षय होना निश्चित है, सुनिश्चित है। कई बार ये होता है, देखिए घर में, कि गलती से कोई प्रतिमा, कोई फोटो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, किसी मूर्ति का हाथ या शरीर का कोई हिस्सा टूट जाता है और फिर हम डर जाते हैं कि हमारे घर में बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। बाबा जी के पास जाते हैं कि बाबा जी देखिए हमारे घर में बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, अब आप हमें कोई मार्ग दिखाइए। तो बाबा जी कहते हैं कि भैया तुम मुझे पहले डोनेशन दे दो 10-20 हज़ार रुपये या फिर 10-20 लाख रुपए, तो उसके बाद ये जो तुम्हारे घर में अपशकुन हुआ है, तुम्हारा ये जो टूटा हुआ नसीब है, उसको मैं रिपेयर करके देता हूँ, फिक्स करके देता हूँ। हमारे भगवान का स्वरूप है टूटेना फुटेना कदा देवराणा। समर्थ रामदास स्वामी ने मनासे श्लोक में कह के रखा है कि जो हमारे मूल भगवान है, तत्वरूप भगवान है, सतरूप भगवान है, उनका टूटना और फूटना कभी संभव नहीं है। मूर्ति टूटना फूटना संभव है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे घर में जितनी प्रतिमाएं हैं, मूर्ति है, उनको हम तोड़े फोड़े, उनका अवमान करें, ये यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है। लेकिन गलती से अगर ऐसी कोई घटना घर में हुई तो हम लोग एक बात याद में रखें कि तत्वरूप जो गणेश है, भगवान है, कृष्ण है, राम है, तत्वरूप भगवान श्री कृष्ण श्री राम, ये कभी टूटना फूटना, समाप्त होना, इनका अंत होना संभव नहीं है। और ये जो भगवान का मूल स्वरूप है, यही हमारा भी मूल स्वरूप है। तो क्षिति, क्षय, विनाश, हानि नाम की कोई भी घटना हमारे इस मूल स्वरूप में एप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। जन्म और मृत्यु ये जो घटनाएं हैं, इनके साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती है। जैसे ही घर में किसी का जन्म हुआ तो हमें लगता है घर में एडिशन हो गई, पहले हम लोग 3 थे अब 4 हो गए। जन्म हुआ, बहुत शुभ घटना हुई, हम लोग मिठाई बांटते हैं। मृत्यु हुआ तो हमें लगता है सब्ट्रैक्शन हो गया, हम लोग 4 थे अब 4 से 3 हो गए। तो जन्म शुभ है और मृत्यु अशुभ है, ये केवल मानव निर्मित लेबल्स है, मानव निर्मित परसेप्शंस है। प्रत्यक्ष जन्म के उपरांत कोई एडिशन नहीं होती, मृत्यु के उपरांत कोई सब्ट्रैक्शन भी नहीं होती। इसमें शुभ अशुभ भी कोई बात नहीं है, ये केवल एक लॉ ऑफ नेचर है। जैसे किसी पौधे के ऊपर एक छोटी सी कली आती है, वो कली धीरे धीरे फूलती है, कुछ दिनों तक फूल के स्वरूप में रहती है और फिर मुरझा जाती है। ये घटना जितनी नैसर्गिक है, उतनी ही नैसर्गिक किसी
मनुष्य के जन्म, जीवन और मृत्यु की घटना होती है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, सत्य नहीं है। ये जन्म मृत्यु भी सत्य नहीं है। इस देह के होने से पहले भी सत्य रूप से मैं हूँ, देह होते हुए भी मैं हूँ और देह के मृत्यु के बाद भी मैं अवश्य हूँ। ये तीनों कालों से अबाधित जो तत्व है उसकी तरफ पंडित लोग देखते हैं। आत्म विषया बुद्धि उनकी होती है। अर्जुन, तुम भी इस तरह अपनी आत्म विषयक बुद्धि, सत विषयक बुद्धि विकसित करोगे तो तुम्हें जीवन में कभी शोक नहीं होगा। 11वें और 12वें श्लोक के ये अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। यहाँ से भगवान के प्रबोधन का प्रारंभ होता है। आज हमने 12वें श्लोक तक ये संपूर्ण विचार किया और इसके आगे जो विचार है ये हम अगले सत्र में करेंगे 13वें श्लोक से। आज हम हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।